अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनाने की रेसिपी। हर किसी के खीर बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मैं भी आपके साथ आज खीर बनाने का डिफरेंट सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे खीर का मज़ा डबल हो जाएगा। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। चलें जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने 4 चम्मच चावलों के लिए हैं। इस तरह का बड़ा चम्मच मैं मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। इस तरह के 7 भर भर के चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं। मीठा आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा कटा हुआ कोकोनट लिया है। थोड़े से बादाम लिए थे जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। 4 चम्मच मैं यहाँ लजीज़ा खीर के ले रही हूँ, जिससे खीर में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ मैं 2 लीटर दूध ले रही हूँ। आप लोग कच्चा भी दूध ले सकते हैं, बॉयल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन बॉयल करके आपने उसकी बलाई नहीं उतारनी। 1 गिलास मैंने पानी का लिया है जिसमें हम लोग चावलों को भिगोएंगे। चलें जी, सबसे पहले चावलों को भिगो लेते हैं। इस तरह का आप कोई भी बॉल ले लीजिएगा, इसमें चावल शामिल करेंगे और इन चावलों को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी से धो लेंगे। ये देखें जी, मैंने चावलों को अच्छी तरह धो लिया था। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल करती हूँ। चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि चावल अच्छी तरह पानी में डिप हो जाएं। अब इसको कवर करके 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। चलें जी, चावलों को भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है। हाथों को अच्छी तरह धो लें और हाथों की मदद से आपने चावलों को अच्छी तरह मैश कर लेना है। हमने चावलों को ग्राइंड नहीं करना, बस हाथों की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। चलें जी, चावलों को मैंने मैश कर लिया है। अब खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसके नीचे चूल्हा ऑन करेंगे और कढ़ाई में दूध शामिल करेंगे। कढ़ाई में दूध शामिल करने के बाद कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और दूध में बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। ये देखें जी, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें चम्मच चलाएंगे। साइड्स आपने साथ साथ अच्छी तरह साफ़ करते रहना है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे जिसको हमने भिगो लिया था। चावल शामिल करने के बाद आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और खीर को पकने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखें जी, खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें लजीज़ा खीर शामिल करेंगे। अच्छी तरह चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। दूध में नूर आता तो सुना था, लगता आज खीर में भी ज़्यादा ही नूर आ गया है, इसलिए इतनी चमक रही है। चलें जी, कोई बात नहीं। अब इसको 15 मिनट पका लेंगे। ये देखें जी, खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं जो हमने चावल शामिल किए थे वो भी अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चीनी ली थी। चीनी डालते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लजीज़ा खीर जो हमने शामिल की है उसके अंदर भी चीनी होती है, तो चीनी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। खीर को 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें जी, खीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जैसे जैसे खीर पकती जा रही है वैसे वैसे गाढ़ेपन की तरफ जा रही है। इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अब हम इसमें नट्स शामिल करेंगे जो हमने लिए थे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर सकते हैं, नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं। किशमिश अभी हमने शामिल नहीं करनी। बादाम और गिरी शामिल करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। ये देखें जी, खीर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो गई है। दूध और चावल यकजान होना शुरू हो गए हैं। खीर को पकाते वक्त आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि चावल नीचे ना लगें। चलें जी, इसको 20 मिनट और पका लेंगे।
ये देखें जी, खीर हमारी 20 मिनट और पक चुकी है। अब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह करके हिलाते जाएंगे ताकि चावल और दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसमें चम्मच की मदद से इस तरह चावल और दूध को मैश कर लेंगे। ये देखें जी, चावलों को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। दूध और चावल बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। अभी आपने इसका चूल्हा बंद नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश शामिल करने के बाद आपने खीर को ज़्यादा पकाना नहीं है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। खीर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि ठंडी करने के बाद भी खीर ठीक हो जाती है। चलें जी, अब हम इसको ठंडा करके सर्व करते हैं। ये देखें जी, खीर को मैंने अच्छी तरह ठंडा करके सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया था। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसकी गार्निशिंग भी कर ली थी। आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह पसंद हैं, आप लोग उससे खीर की गार्निशिंग कर सकते हैं। खीर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। खीर तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाई होगी, इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। चलें जी, आऊँगी मैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चलें जी, आऊँगी मैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।